कि शुगर सिर्फ कैंसर के ग्रोथ को इंक्रीज ही नहीं करता बल्कि इसकी शुरुआत भी कर सकता है। अब ये बात भी जाननी जरूरी है कि सारी शुगर हार्मफुल नहीं होती। कौन सी शुगर अच्छी है आपके लिए, कौन सी नहीं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है। इंडिया, जहाँ हर सुबह की शुरुआत चीनी से भरी चाय से होती है और हर त्यौहार मिठाई के बिना अधूरा होता है, वहाँ हमें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ये चीनी बीमारी होने के पीछे भी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। शुगर अच्छी चीज़ नहीं है, ये सब जानते हैं और शायद सब ये भी जानते हैं कि शरीर में उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। लेकिन क्या हर चीज़ से मिलने वाली शुगर हार्मफुल होती है? मतलब शुगर हमें बहुत जगहों से मिल सकती है, जैसे फ्रूट से या स्टार्ची फूड से जैसे वाइट राइस, पास्ता, ब्रेड या केक या चॉकलेट से, या फिर नेचुरल हर्ब से जैसे कि स्टीविया। तो क्या हर प्रकार की शुगर हानिकारक होती है? और क्या फल भी जिसमें नेचुरल शुगर होते हैं, क्या उसको खाने से भी बीमारियां होने लगती हैं? आसान शब्दों में जब हम शुगर कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? इस वीडियो के खत्म होने तक आपको ये सारे जवाब मिल जाएंगे। मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। अब अगर आप मुझसे पूछें कि शुगर क्या है, तो शुगर चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो और किसी भी फॉर्म का हो, वो कुछ नहीं, बस एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारा शरीर ग्लूकोज में बदल देता है और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे ही शुगर की तरह स्टार्च भी एक दूसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है जो स्टार्ची सब्जियों से मिलता है, जैसे कि आलू या कॉर्न, अनाज, चावल, और शरीर में वो भी ग्लूकोज में ही बदल जाता है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। नहीं समझे तो इसे ऐसे समझते हैं, हमारा शरीर दिन भर की एनर्जी के लिए खाने के अंदर 3 तरह के फ्यूल्स पर काम करता है, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जब भी आप कुछ खाते हैं, चाहे ब्रेड, बीन्स, पोहा, तो हमारा शरीर उस खाने को इन्हीं 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तोड़ देता है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। इन्हीं तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमारा शरीर और छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट्स को बॉडी शुगर्स में तोड़ देती है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में और फैट्स को फैटी एसिड में। अब आपको कार्बोहाइड्रेट्स कहीं से भी मिले, फ्रूट से जैसे केला, सेब, अंगूर, या केक या चॉकलेट से, या फिर स्टार्ची फूड से जैसे कि ब्रेड, पोहा, पास्ता, शकरकंदी, मतलब कहीं से भी। लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स 3 सिंपल शुगर में ही टूट जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। और ये चाहे ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज, इन सब का मतलब शुगर ही है। और ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है जो आपके शरीर में एनर्जी के सोर्स की तरह ही काम करता है। इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि आपकी बॉडी शुगर और स्टार्च को एक ही तरह से तोड़ती है और इसको ग्लूकोज में बदल देती है, जो शुगर से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम को खड़ा कर सकता है। और शुगर सिर्फ स्वाद के लिए नहीं डाला जाता, बल्कि इसको प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसीलिए इन्हें बहुत सारे मज़ेदार खाने जैसे कि ब्रेड और पास्ता सॉस, उनमें भी पाया जाता है। और कुछ फूड्स जिन्हें नेचुरल और हेल्दी बताया जाता है, उसमें भी एडेड शुगर भरा होता है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपको शुगर कहीं से भी मिले, चाहे बाहर के खाने में रिफाइंड शुगर के रूप में, या फ्रूट से मिलने वाली फ्रुक्टोज के रूप में, या दूध और चीज़ में लैक्टोज के रूप में, या फिर स्टार्ची फूड से, आपका शरीर इन सारी शुगर्स को एक ही तरह से तोड़ता है। लेकिन वो शुगर आपको केक से मिल रही है या केले से, सारा फर्क उसी का है। हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, केक, सोडा, ये कुकी में सबसे ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर को ऐड करते हैं। अब जैसे ही आप केक को खाते हैं, उसके अंदर की शुगर को हमारा शरीर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तेज़ी से तोड़ देता है। ग्लूकोज आपके पूरे शरीर में जाकर आपके मसल और ब्रेन को ताकत देता है, लेकिन फ्रुक्टोज सीधा आपके लिवर में जाता है, जहाँ सारी परेशानियाँ शुरू होती हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपका लिवर इस फ्रुक्टोज को लिवर फैट में बदल देता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म की परेशानियों को भी शुरू कर देता है। साथ ही ज़्यादा फ्रुक्टोज आपके दिमाग के उस हिस्से को बंद कर देता है जो आपको ये बताती है कि आपका पेट भरा है या नहीं, जिसकी वजह से लोग उसे और ज़्यादा खाते हैं। और तो और केक से मिलने वाली इस रिफाइंड शुगर का कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी नहीं होता, जिस वजह से वो हमें और हार्म करती है। कुल मिलाकर रिफाइंड शुगर का ओवरऑल हमारे शरीर में कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप केला खाते हैं तो उस केले के अंदर की शुगर भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ही टूट जाती है। लेकिन उसमें एक और चीज़ होती है जिस वजह से उन फ्रूट्स के अंदर की शुगर हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, और वो है फाइबर। वो इसीलिए क्योंकि होल फ्रूट्स में जो फाइबर्स होते हैं वो शुगर की एब्जॉर्प्शन को धीमा करते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम मिलता है उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए, जिस वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल धीमा बढ़ता है। इसी कारण से ज़्यादातर फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स या ऑरेंजेस, उनके अंदर की शुगर कुछ समय लेती है एब्जॉर्ब होने में और शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती। और इसीलिए फ्रुक्टोज लिवर तक धीमा पहुंचता है, और जब तक आप एक सेब खत्म करते हैं आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज करने के लिए तैयार हो जाती है। इसी वजह से फ्रूट्स के अंदर की शुगर हमारे लिए हानिकारक नहीं होती।
बहुत से लोग ये मानते हैं कि क्योंकि एडिड शुगर ख़राब होते हैं वही चीज़ फ्रूट्स पर भी लागू होती है जिसमें भी बहुत शुगर होती है। हालांकि ये सच नहीं है और उसकी वजह है फाइबर। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड, जिसमें गेहूं को कम से कम 3 सीरियल के साथ मिक्स किया जाता है जैसे कि ओटमील, राई, फ्लैक्स सीड्स। इन सब में फाइबर ज़्यादा होता है जो शुगर की पाचन को धीमा करता है, जिसकी वजह से इनको खाना बेहतर होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाइट ब्रेड जो कि रिफाइंड व्हीट फ्लोर से बनी होती है, वो फाइबर ना होने की वजह से शरीर में जल्दी घुल जाती है और शरीर में शुगर को तेज़ी से बढ़ा देती है। यही कारण है कि साधारण सफ़ेद चावल को भी अवॉइड करना चाहिए और ब्राउन राइस से बदलना चाहिए जिसमें फाइबर होता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फाइबर नहीं होता वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। और इसीलिए जिन खाने की चीज़ों में रिफाइंड शुगर होता है जैसे कि कुकीज़ जिसमें कम या बिल्कुल फाइबर नहीं होता, ऐसी चीज़ें तुरंत बंद कर देनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर की शुगर हमारे खून में जल्दी घुल जाती है, जो लोगों को बिल्कुल खानी नहीं चाहिए, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को, जिस वजह से उनका कैंसर तेज़ी से बढ़ सकता है। ये रिसर्च से भी साबित हो गया है। रिसर्च के मुताबिक जिस डाइट की वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल जल्दी बढ़ता है वो कई अलग अलग प्रकार के कैंसर के होने का रिस्क बढ़ाती है, जिसमें स्टमक, ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर शामिल है। ऐसे ही एक स्टडी जो 47,000 लोगों में की गई थी, उसमें देखा गया है कि जो लोग रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, सोडा, स्नैक्स खाने में ज़्यादा लेते हैं, उनकी कोलोन कैंसर से मरने की संभावना दुगनी होती है उनके कंपैरिजन में जो कम रिफाइंड कार्ब वाली डाइट खाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये रिफाइंड फूड्स वाली डाइट कैलोरीज में बहुत हाई तो होती है ही, लेकिन इसके साथ साथ इनका कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी नहीं होता। इसीलिए बाहर से मिलने वाली बेकोई चीज़ें, सोडा बॉटल, यहाँ तक कि आपकी टेबल पर रखा हुआ हेल्दी पैकेज स्नैक जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है और जिसमें कोई फाइबर भी नहीं होता, वो तुरंत बंद कर देनी चाहिए क्योंकि वो शरीर में शुगर को तेज़ी से बढ़ा देती है, जिसकी वजह से सारी परेशानियाँ शुरू होती हैं। ऐसे ही फ्रूट के जूसेस से भी सिमिलर ही इफेक्ट पड़ता है क्योंकि फ्रूट से बनने वाले फ्रूट जूस में भी बहुत ज़्यादा शुगर होती है और उसका जूस बनाने की वजह से उसके अंदर का फाइबर अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक सोडा या कोई शुगर स्वीटेंड बेवरेज के जैसे ही इफेक्ट देता है। हालांकि सोडा या बाहर के पैकेज फूड्स के कंपैरिजन में ताज़े फल से निकले हुए जूसेस बहुत हेल्दी होते हैं। और मैं बाज़ार में मिलने वाले फ्रूट जूसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो असली फ्रूट जूसेस नहीं होते और एक तरह के कॉन्सेंट्रेटेड मिक्स होते हैं जिसमें बहुत सारी रिफाइंड शुगर को ऐड किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ उन फ्रूट जूसेस की जो ताज़े फल के रस को निकालकर बनाया जाता है। ये नेचुरल फ्रूट जूसेस सेहत के लिए बाहर के प्रोसेस जूसेस के मुकाबले बहुत अच्छे होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि नेचुरल फ्रूट जूस जिसमें भले ही शुगर को धीमा करने के लिए फाइबर या च्यूइंग रेजिस्टेंस नहीं होता, फिर भी नेचुरल फ्रूट्स की शुगर में बहुत सारे ऐसे विटामिन जैसे विटामिन ए, B1, B2, B6, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, फाइबर और मिनरल्स भी होते हैं जो कि बाहर के रिफाइंड शुगर में नहीं पाए जाते। इसके अलावा उन फ्रूट्स में ऐसे फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कैंसर और दूसरी जानलेवा बीमारियों से बचने में भी मदद करते हैं। इसीलिए अगर चॉइस मिले कि बाहर का सोडा, प्रोसेस जूस या नेचुरल फ्रूट जूस, तो हमेशा घर के ताज़े फ्रूट जूस को ही चूज़ करें। स्टडीज़ दिखाती हैं कि सोडा या प्रोसेस फ्रूट जूस के इस्तेमाल नुकसान पहुँचाने वाला ही होता है और बच्चों में मोटापे का रिस्क 60% तक बढ़ा देता है। इसीलिए फ्रूट जूसेस जो फ़ायदेमंद है वो नेचुरल तरीके से ही आने चाहिए, ना कि पैकेज फ्रूट जूस जो कि खतरनाक है। इसीलिए अगर आप फ्रूट जूसेस लेना पसंद करते हैं तो उसको लेने का सबसे अच्छा तरीका है उसको ब्लेंड कर लेना, जैसे स्मूदीज बनती है। क्योंकि जब आप पूरे फ्रूट को ब्लेंडर में डालते हैं तो उसके अंदर का फाइबर भी उसी के साथ आ जाता है, जो अकेला फ्रूट जूस निकालने से बेहतर है। लेकिन फिर भी सबसे अच्छा है होल फ्रूट्स खाना और फ्रूट जूसेस के लगातार इस्तेमाल को अवॉइड करना सबसे बेहतर ही है। प्रकृति का हमें होल वेजिटेबल्स और होल फ्रूट देने का एक कारण है, चाहे वो गाजर की फॉर्म में हो या स्प्राउट्स की फॉर्म में या इस केस में जैसे फ्रूट्स। होल ग्रेन्स या होल फ्रूट्स में जो फाइबर होता है वो मेनली उसके छिलके में मिलता है, जो आपकी भूख को कम करता है, जिससे ओवर ईटिंग और वेट गेन में भी बचाव होता है। फाइबर भी 2 तरह के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। होल फ्रूट्स में खास तौर पर सॉल्युबल फाइबर होता है जिसमें काफ़ी गुण होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को धीमा भी करता है और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसी फाइबर की वजह से हम लंबे समय तक फुल भी रहते हैं। भले ही फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, लेकिन इन्हीं नेचुरल होल फ्रूट्स में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि हर फल में शुगर एक समान नहीं होता। बेरीज जैसे कि रास्पबेरीज, ब्लैकबेरीज और स्ट्रॉबेरीज में नेचुरल शुगर सबसे कम होता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा शुगर ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अंजीर या फिर केले और आम में होते हैं। हालांकि इनके अंदर फाइबर होने की वजह से ब्लड में शुगर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, लेकिन फिर भी
ये नेचुरल फ्रूट्स के अंदर की शुगर शरीर में रिफाइंड के मुकाबले बहुत हेल्दी होती है और कैंसर पेशेंट के लिए हीलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। इनफैक्ट नेचुरल फ्रूट्स में कितनी पावर है ये आपको कैंडिस मेरी फॉक्स की स्टोरी सुन के और ज़्यादा विश्वास हो जाएगा, जिसने अपना स्टेज 3 थायराइड कैंसर जो उन्हें 2011 में डिटेक्ट हुआ था डाइट और होल फ्रूट्स के जरिए पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया था। इनफैक्ट उनकी हीलिंग स्टोरी बहुत ही जाने माने डेली मेल में भी पब्लिश हुई थी। आप उनकी हीलिंग स्टोरी हमारी वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं और उसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। लेकिन अगर मैं उनकी कैंसर रिवर्सल डाइट को कुछ शब्दों में बताऊं तो कैंडिस ने कैंसर रिवर्सल के लिए 14 दिन का प्लान फॉलो किया था, जिसमें पहले 7 दिन सारे तरह के फ्रूट्स खाए, स्पेशली पाइनएप्पल। वो इसीलिए क्योंकि पाइनएप्पल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे ब्रोमेलिन कहते हैं और जो कैंसर सेल्स की प्रोटेक्टिव लेयर को ख़त्म करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैंसर सेल्स को कमज़ोर करता है। इसके साथ साथ उनकी डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था बीटरूट, कैरेट और सेलरी जूस जो वो रेगुलरली लेती थी। फिर 8वें से 10वें दिन तक सारे तरह के फ्रूट्स खाए, स्पेशली पाइनएप्पल, और सप्लीमेंट्स जैसे विटामिन के और सेलेनियम। 11वें से 14वें दिन तक अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स, सीड्स और नट्स। हर 14 दिन के बाद वो इस साइकिल को रिपीट करती थी और देखते ही देखते 6 महीने के अंदर उनके पूरे ट्यूमर्स वो बिना ट्रीटमेंट्स के रिवर्स हो गए। कैंडिस आज भी हेल्दी है और अपना हेल्थ इंस्टीट्यूट रन करती हैं। इससे आपको ये समझ आ ही गया होगा कि होल फ्रूट से मिलती शुगर कैंसर पे बुरा असर नहीं डालती, बल्कि उसको ख़त्म करने में ही मदद करती है। कुल मिलाकर कैंसर को हराने की कोशिश करना, वो भी तब जब आप साथ साथ रिफाइंड या प्रोसेस शुगर भी खा रहे हैं जो लगातार ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है, उसी तरह जैसे जंगल की आग को बुझाना जब कोई पास खड़ा होकर उस पर गैसोलीन फेंक रहा हो। इसीलिए कैंसर को नेचुरल तरीके से हराने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शुगर की सप्लाई को बंद कर दें ताकि ट्यूमर सेल्स को उनके पसंद का फ्यूल मिलना बंद हो जाए। लेकिन अगर आप शुगर नहीं खा सकते तो चाय या मीठा खाने की क्रेविंग को कैसे ख़त्म करें? घबराइए मत, इसके ऊपर हम अपने आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे, जहां हम ये बात करेंगे कि रिफाइंड शुगर को रिप्लेस करने के लिए ऐसे कौन से हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आप आराम से खा सकते हैं और जो कैंसर को ख़त्म करने में भी मदद करती है। इसीलिए ये अगला वीडियो देखना ना भूलिए। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। रेस्ट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।